कि हम उसकी कबीर से शादी कराएंगे, फिर उसको तलाक दिलवा कर कबीर को जमाने भर में बदनाम करेंगे। दोनों का शर्त मंजूर है तो मैं घर सिकंदर खान के नाम कर देता हूँ। कबीर आपको ये घर वापस करने के लिए राजी हो गया है, लेकिन कब निकलेगा वो हमारी जिंदगी से? कब? मेरे साथ मेरे घर में चल के रहो और हमेशा मेरी बन के रहो। मेरी बहन छीनना चाहता, कभी नहीं होगा ऐसा। तुमने मुझे कहा था कि पता है दुआएं निकल रही हैं दिल से आपके लिए। इस वक्त दुआओं की जरूरत तुम्हें है। नहीं है हमारे पास इतने पैसे कि इसको वापस खरीद सके, लेकिन अब ये हमें मुफ्त में मिल रहा है। आप मुझे सच सच बताएं, झूठा ना ये। तो मुझसे लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। तुम मुझसे खुला नहीं लो। ये सारा ड्रामा उसने इसलिए किया ताकि मुबीन की दूसरी शादी रुकवा सके, यही कहा था उसने। आप ऐसा हुआ नहीं हुआ। ये घर तुम पहले ही गवा चुकी हो। रिया ये तो अच्छे से जान ही चुकी है कि कबीर कभी भी उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देगा और ये बात अस्मा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अस्मा ने अपने बहन भाइयों को हमेशा ही अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है, चाहे वो कबीर की दुश्मनी की सूरत में हो या फिर मुबीन को छोड़ना या सिकंदर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। सिकंदर तो ये जानता ही नहीं कि उसकी बहन अपने आशिक के साथ मिलकर किस कदर ख़तरनाक मंसूबा बना रही है। वो तो अपनी बहन को बहुत ही शरीफ समझता है कि अस्मा उसके घर और इज़्ज़त को संभाले हुए है। हालांकि अस्मा ने तो उनके घर की इज़्ज़त को खाक में मिला दिया। मुबीन से सिर्फ इस वजह से तलाक ली कि अपने आशिक के साथ शादी कर सके, मगर ये शादी भी नहीं हो सकी और अपनी आशिक को वो अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर यहाँ एक दफ़ा फिर रिया की ज़िंदगी को ख़राब करना चाहती है। जिस तरह से दुश्मनी का जहर सिकंदर की रगों में उतार चुकी है, उसके बाद सिकंदर उस ख़ानदान से भला कैसे न नफ़रत करे। कबीर जैसे ही घर में इंटर होता है, उसे देखकर सिकंदर को सख्त बुरा लगता है। अगर देखा जाए तो रिया सिकंदर की बात मानते हुए एक दफ़ा फिर कबीर के सामने झोली फैलाएगी कि वो उसकी मोहब्बत की खातिर ही सही उसके भाई को ये घर तोहफ़न दे दे। और यहाँ पर कबीर अपनी मोहब्बत को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा और यही बात अस्मा भी जानती है। लेकिन सिकंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा जब उसे मालूम होगा कि कबीर ने इस घर को वापस करने के लिए कौन सी शर्त रखी है। वफा की अपनी सगी बहन ही उसकी दुश्मन बन चुकी है। कबीर के साथ शादी ना होने का दुख उसे खाए जा रहा है। इसीलिए वफा जब चोरी छुपे कमरे में बैठकर डॉक्टर को मुबारकबाद देते हुए अब उसका एहसान याद कर रही होगी, तभी उसकी बहन ये सारी गुफ्तगू सुन लेगी। उसे मालूम हो जाएगा कि उसकी बहन ने किस कदर चालाकी से झूठ बोला है। इसीलिए वो जाकर ये सारी बातें महबीना बेगम को बता देगी। कबीर से शादी करने की खातिर अपनी बहन को भी वो धोखा दे रही है। महबीना बेगम जैसे ही ये बात सुनेगी तो उन्हें भी लगेगा कि अब की बार वफा की बहन को मज़ीद अच्छे से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वो फ़ौरन उसे कहेगी कि वफा ने मुझसे झूठ नहीं बोला बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है ताकि तुम कबीर के साथ कभी शादी ना कर सको। इसीलिए अब तुम्हें ही जो कुछ करना है तुम करो। यहाँ मुबीन को तुम ही असल हकीकत बताओगी। अगर मैंने बताया तो मुबीन को यही लगेगा कि शायद मैं वफा से जलती हूँ। वफा की बहन कबीर को पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी, लेकिन कबीर की मोहब्बत उसकी किस्मत में नहीं है। ये बात वो अभी भी नहीं समझ पाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें।